दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो आज ईवीएस का सेकंड चैप्टर हम लोग देखेंगे जिसका नाम है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग ईवीएस का सेकंड चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है पौधों की परी। तो कहानी आपका ऐसा है। रविवार को हम सब बच्चे पास के बगीचे में गए। वहाँ सबने छुपन-छुपाई और अंताक्षरी खेली, यानी कि रविवार को कुछ जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक लड़की है जो बीच में बैठी हुई है, कुछ बच्चे हैं जो आस-पास में चारों कोने पे बैठे हुए हैं। तो यानी कि संडे का दिन था, वो जाके क्योंकि छुट्टी होता है तो वो जाके बगीचे में बैठ गए। उसने वहाँ पे कौन-सा खेल खेला, छुपन-छुपाई और अंताक्षरी। बहुत मज़ा आया। फिर दीदी ने कहा और तुम्हें एक नया खेल सिखाती हूँ, हमने पिछले कैंप में इसे खेला था। यानी कि दीदी जो है जो बीच में बैठी हुई है वो दीदी है, वो पिछले कैंप में वो खेल खेला होगा। कौन सा खेल है? हमने पिछले कैंप में खेला था, मैं बन जाती हूँ पौधों की परी। ये क्या बन जाती है? पौधों की परी। पौधों की परी जिस चीज का नाम लेगी तुम्हें उसे छूना है। यानी कि संडे का दिन था। दीदी है जो अपने बच्चों के साथ में, बच्चे होंगे वो साथ में गए बगीचे में, उन्होंने छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेला। उसके बाद दीदी ने बोला कि पिछले कैंप में एक खेल खेला था जिसमें दीदी क्या बनेंगी, पौधों की परी बनेंगी और पौधों की परी जिस चीज का नाम लेगी तुम्हें उसे चुना। यानी कि पौधों की परी दीदी बनेंगी और वो जो चीज बोलेंगे उसे बच्चों को टच करना होगा। दीदी ने खेल शुरू किया। वह बोले, पौधों की परी कहती है किसी पौधों को छू लो। इतना सुनते ही सब पौधों को छूने लगे। यानी कि दीदी क्या बनी थी? पौधों की परी बनी थी और सभी बच्चों को क्या बोली थी? किसी भी पौधों को छू लो। तो सभी बच्चे छूने के लिए भागे। पिक्चर में आते हैं हम लोग। अम्मू क्यारी, यानी नाम है अम्मू क्यारी के लगे गेंदे के पौधों को पकड़ कर बैठ गई। यानी कि ये जो अम्मू है लड़की है, वो गेंदे के पेड़ को छुई। शबनम ने चमेली के बेल को छू लिया। यानी शबनम जो है चमेली का बेल छुई। दयाराम नीम के पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया। यानी ये दयाराम माइकल ने मेहंदी की झाड़ी को छू लिया। यानी एक झाड़ी को छू लिया। उसके बाद आप आ जाइए नीचे। यहाँ पे अब ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बच्चों से इस बारे में बातचीत की जा सकती है कि उनके यहाँ छुपन छुपाई और अंताक्षरी आदि खेलों को किस नाम से पुकारा जाता है। जैसे आपका हर एक स्टेट में हर चीज का नाम अलग होता है, लगभग अलग अलग होता है। तो बच्चों से, क्योंकि बच्चे अलग अलग गांव के हो सकते हैं, तो बच्चों से ये बात हम लोग कर सकते हैं कि छुपन छुपाई तुम्हारे जगह में, तुम्हारे गांव में क्या कहा जाता है, अंताक्षरी को क्या कहा जाता है। यानी कि तरह तरह का नाम हम लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद दीदी बोली, अरे वाह, सबने एक एक पौधे छू लिया, जरा देखो सबके। दीदी बोली, अरे वाह, सबने एक एक पौधे छू लिया, जरा देखो तो सबके पौधे कितने अलग अलग हैं। फिर दीदी ने क्या बोला कि बच्चों को कि सबने छू लिया, जरा देखो तो सबके पौधे कितने कितने अलग थे। क्योंकि सबने, कोई किसी ने, शबनम ने क्या छुआ था? चमेली का। उसके बाद दयाराम ने नीम का पेड़ छुआ था। तो वो दीदी बोलती कि सबने अलग अलग पेड़ों को छुआ। शबनम बोले, दीदी आप भी तो छोटे छोटे पौधों पर बैठी है। फिर शबनम क्या बोले कि आप भी छोटे छोटे पौधों पर बैठे, सोचो तो दीदी किन किन पौधों पर बैठी होंगी। खेल फिर शुरू हुआ। अब पौधों की परी ने कहा, एक ऐसे पेड़ को छुओ जिसका तना या तो बहुत मोटा हो या तो पतला हो। यानी कि दीदी ने क्या कहा, ऐसा पेड़ को छूना जो बहुत, उसका तना बहुत मोटा हो या फिर बहुत पतला हो। बच्चे फिर भागे मोटे और पतले तने वाले पेड़ों को छूने के लिए। यानी फिर बच्चा भागते छूने के लिए। क्या तुमने कोई ऐसा पेड़ देखा जिसका तना चित्र में दिखाए गए पेड़ जितना मोटा हो? माइकल का खेल बड़ा रोचक लगने लगा था। यानी माइकल को बहुत मजा आने लगा था। खेल में परी बनकर वह बच्चों पर हुक्म जो चला सकता था। वह बोला, मैं बनूंगा पौधों की परी।
पर मैं परी चलो बन जाता हूँ। सब हंसे और करने लगे परी का आदेश का इंतजार। यानी कि माइकल अब कौन बनेगा? माइकल बनेगा। क्यों? उसको क्यों बनना पसंद था? क्योंकि वो हुक्म अब बच्चों पर चला सकता था। माइकल बोला, सब बच्चे जल्दी जल्दी मुझे आकर पत्ते ला कर दो। दीदी ने कहा, लेकिन ध्यान रहे तोड़कर नहीं। यहाँ आपको ये वाला ही ध्यान देना है। माइकल बोला कि जल्दी जल्दी पत्ते ला कर दो, लेकिन दीदी ने कहा तोड़कर नहीं लाना है। सब दौड़ पड़े और जो पत्ते नीचे मिले थे उन्हें उठाकर दे दिए। यानी कि जो जो पत्ता नीचे गिरा हुआ था वो सब पत्ता माइकल को दे दिए। उसके बाद बच्चे यहाँ खुद खेलकर पेड़ पौधों में पाई जाने वाली विविधता, ये याद रखिएगा। यहाँ बच्चे यह खेल खुद खेलकर पेड़ पौधे में पाई जाने वाली विविधता को देखकर महसूस कर पाएंगे। अलग अलग बच्चे यदि पौधों के परी बनेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वो खुद वर्गीकरण का आधार चुनेंगे। यहाँ पे ये देखिए बच्चों को क्या करते हैं हमें, क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उन्हें जितना हो सके उतना दिखाकर हमें पढ़ाना है। तो ये विविधता वैरायटी को, क्योंकि वो देख रहे हैं वहां पे उनके पास आसपास सारा चीज मौजूद है, तो वो उसके देख कर सीखेंगे। और पौधों को परी परी ऐसा नहीं कि दीदी ही परी बनेगी, ऐसे बच्चों को इंटरेस्ट जागेगा तो वो बच्चों को भी पौधों को परी बनकर वो वर्गीकरण का दिया जाएगा। जैसे माइकल यहाँ पे बना था तो माइकल बोला था कि तरह तरह का पत्ते ला के दो। फिर माइकल ही सब क्या करता है, वो बच्चों को बोलेगा छोटा है बड़ा है, ऐसे करके वो वर्गीकरण सीखेंगे बच्चे। क्या सभी पत्तों का रंग, आकार, किनारे एक जैसे हैं? अब इसमें देखो, ये पत्ता कुछ शेप का है, ये कुछ शेप का, इसका कलर, इसका भी शेप कलर अलग है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, ये भी पत्ता ही है, ये भी पत्ता ही है। तो सबका शेप, कलर, रंग, आकार और किनारा सभी अलग अलग है। दयाराम ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि पत्ते इतनी तरह के होते हैं। देखो, कोई गोल है, कोई लंबा है, कोई तिकोना है। अम्मू बोली, इन सबके रंग भी अलग अलग है। कोई हल्का हरा है तो गाढ़ा हरा है, कोई तो पीला है, लाल है, बैगनी है। एक पत्ता तो हरा है, उसमें सफेद धब्बे भी है। शबनम बोली, देखो पत्ते के किनारे भी तो कितनी अलग अलग है। किसी पत्ती का किनारा सीधा है तो किसी को कटा फटा, कुछ के किनारे तो आरी की तरह। शबनम अब मैं बनूं। शबनम बोली, देखो पत्तों के किनारे भी तो कितने अलग अलग हैं। किसी पत्ती का किनारा सीधा है तो किसी का कटा का फटा, कुछ तो किनारे को आरी की तरह है। अब मैं बनूंगी पौधों का परी। अम्मू और शबनम इकट्ठा बोले। यानी कि अब अम्मू अम्मू और शबनम पौधों के परी बनेंगे। उसके बाद आ जाइए, दीदी ने कहा अगले इतवार को बनना। अब घर जाने का समय हो गया है। कि अब क्या है, घर जाने का समय हो गया था। रास्ते में दीदी ने सब बच्चों के कविता सुनाई। अध्यापकों अभिभावकों के लिए संकेत का चिन्ह। बच्चे विभिन्न प्रकार के गिरे हुए पत्तों को इकट्ठा कर सकते हैं और उनके पौधों के नाम पता कर सकते हैं। यानी कि जब स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को बहुत सारे पत्तों को इकट्ठा करने के लिए बोला जा सकता है। उसके बाद बच्चों को बोल सकते हैं कि आप इनके बारे में बताओ, कौन कौन से पेड़ के पत्ते हैं। देखिए कविता क्या है। हरे 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 गीले ढीले लाल बैंगनी कुछ पीले, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। कुछ हाथी के कान के जैसे, फड़फड़ाए शैतान के जैसे, कटे फटे कुछ मुड़े तो खाए, कुछ को पान के जैसे। सुबह सवेरे बड़े अंधेरे, ओस के आंसू रोते पत्ते। लगे कोई तितली कोई भौरा, रुएदार बिल्कुल कोरा। बनता कोई सूखा कांटा, कोई पिचक बने कटोरा। यहाँ पे सेब की बात हो रहा है। और यहाँ पे भी आपका सेब की बात ही हो रहा है। यहाँ पे आपका कलर की बात किया जा रहा है कि कौन कौन से कलर का होता है। उसके बाद साए साए सन सन फड़ फड़, हवा चले तो करते बड़ा भड़ भड़। दिन भर रहते खिले खिले से, सूरज के संग सोते पत्ते। तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। यहाँ पे विजेंद्र लाल पाल सिसोदिया ने ये पत्ते जो है विजेंद्र लाल पाल सिसोदिया ने लिखा है। उतना इम्पोर्टेंट है नहीं।
बच्चों को कविता गाना अच्छा लगता है, उन्हें ज़बरदस्ती याद कराने को नहीं कहा जाए। अच्छा होगा कि सभी बच्चे कक्षा में साथ-साथ गाएँ। बच्चों को कभी भी हमें ज़बरदस्ती करके याद नहीं करवाना चाहिए। उसको क्या साथ में बच्चों को एक साथ में ही कक्षा में है तो एक साथ बुलवाकर उन्हें याद करवाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती याद करवाना चाहिए। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि ज़बरदस्ती बच्चों के साथ कभी नहीं करना चाहिए। कविता के चारों तरफ बने पत्तों के रंग भरें। कुछ पत्ते इकट्ठा करो जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, हरा धनिया। इन पत्तों को मसलो और उनकी महक सूंघो। क्या सभी पत्तों की महक एक सी है? क्या तुम सिर्फ महक से इन पत्तों को पहचान पाओगे? यानी कि ये सब पत्तों को लेना है, लेने के बाद इसको मसलना है, उसके बाद सूंघना है। आँख बंद करके भी अगर सूंघोगे तो आप आराम से इसे पहचान पाओगे। आपको नहीं, ये बच्चों को करवाना है। देखो कितने सुंदर चित्र बने हैं। हाँ, ये सूखे पत्ते से ही बने हैं, यानी कि जो नीचे दिया गया है इसमें, ये आपका सूखे पत्ते से ये पक्षी है, ये आपका हाथी बोल सकते हैं, हाथी का सूंड जो होता है, ये आपका चूहा। तुम भी सूखे पत्तों से अलग-अलग जानवरों के चित्र अपनी कॉपी में बनाओ, यानी कि बच्चों को भी कहना है कि सूखे पत्तों से ऐसे करके अपने कॉपी में जानवर बनाना है। मशहूर कलाकार, ये ध्यान दीजिएगा, मशहूर कलाकार विष्णु चिंचलाकर इंदौर कहाँ के रहने वाले थे? इंदौर मध्य प्रदेश के। ऐसे सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। यह कलाकारी भी उन्हीं से प्रेरित है, यानी कि विष्णु चिंचलाकर जो हैं कहाँ रहते थे? इंदौर मध्य प्रदेश में। ऐसे करके चित्र बनाते थे और उन्हीं से ये सब प्रेरित हुए थे। उसके बाद दीदी ने सबको पत्ते और तनों का छाप लेना भी सिखाया। देखो कैसे। इसमें आपको बताया गया है कि एक पत्ता लेना है, कागज लेना, कुछ रंग लेना है और पत्ते के उल्टे साइड जिधर की ओर वेन रहता है उसका, उधर की ओर कागज को रख देना और उसको कलर को करना है, तो इस तरह का उभर कर आपका आ जाएगा। उसके बाद इसके लिए कागज को पकड़कर तने पर रखो, फेरो, तुम्हारे कागज पर तने की छाप बन गई। अब एक दूसरे की बनाई छाप को देखो, क्या सब पेड़ों की छाप एक जैसी है? कौन से पत्ते की छाप अच्छी बनी है? किस पेड़ की छाप लेना मुश्किल था और क्यों? जिसका आपका जैसे ये पत्ता है, सॉरी, ये आपका पत्ता है, ड्राइंग थोड़ा खराब है, तो ये आपको वेन होता है। अगर आप बायो पढ़ोगे तो ये मेन मेन वेन कराता है, ये साइड वेन। ये अपोजिट साइड होगा तो इधर की ओर आप रख के उसको ऊपर से रखना है। जिसका वेन ज़्यादा उभरा हुआ होगा उसका फोटो अच्छे से आएगा। चित्र में कौन-कौन सी चीज़ों पर फूल पत्तियों का डिज़ाइन बना हुआ है, यानी इसमें खोजना है कि किस-किस पे फूल पत्तियों का डिज़ाइन बना हुआ है। ये एक इसमें भी है, इसमें भी है, आपका इसमें भी है, ये भी है, ये भी है, तो इससे में आपका फूल पत्ती का चित्र बना हुआ है। ये पहनी हुई है, वो भी है, तकिया पे भी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पेड़-पौधों के बारे में जानकारी लेने के लिए बच्चे अपने बड़ों से पूछें और अथवा किसी किसान या माली से पता करें। पेड़-पौधों के प्रति संवेदनशीलता, उनसे जुड़े अनुभवों का छोटे-छोटे किस्से सुनाकर विकसित करें, यानी बच्चों को सुनाकर विकसित करना है, चीज़ों को सुनाकर। कभी भी बच्चों को रट्टा नहीं करवाना है। उसके बाद हमें छोटे किसान से या फिर माली से मिलवाना है, ताकि किसान और माली बहुत अच्छी तरीके से पेड़ों के बारे में जानेंगे। अगर उनके पास बच्चों को ले जाएँगे तो किसान या फिर माली कुछ-कुछ सुनाएँगे जिससे बच्चे को विकास होगा। यहाँ है अपने घर में देखो किन-किन चीज़ों पर फूल-पत्तियों के डिज़ाइन बने हुए हैं। आप लिखोगे, तुम बहुत सारे पेड़-पौधे देखे, उसमें से तुम कितनों को नाम जानते हो, ये भी कर लोगे आप। ऐसे पेड़-पौधे का नाम लिखो जिन्हें तुमने कभी नहीं देखा लेकिन उनके नाम सुने हैं। किसी बुजुर्ग से पता करो, क्या कोई एक ऐसा पेड़-पौधा है जो उस समय होते थे जब वो छोटे थे आप नहीं, यानी कि ऐसे पेड़ का नाम पूछना है अपने बड़ों से जो उस टाइम होता था लेकिन अब दिखाई नहीं देता है। क्या कोई ऐसा पेड़-पौधा है जो पहले नहीं थे अब दिखते हैं? यानी कि ऐसा पेड़ का नाम भी पूछना है जो पहले नहीं थे लेकिन अब होता है।
एक लंबी दोस्ती या किस चीज़ का पेड़ है? यदि नहीं जानते हो तो बड़ों से पूछो, क्या तुम दोस्त पेड़ को कुछ का नाम देना चाहोगे? क्या रखोगे उसका नाम? यानी बच्चों को कहना है कि एक पेड़ को अपना दोस्त बनाओ और दोस्त को क्या नाम दोगे? यहाँ पे आप ध्यान देंगे, बच्चों को किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करो। उन्हें पानी देना, उनकी देखभाल करना, उनकी बारीकी से देखना आदि उनके पर्यावरण के प्रति लगाव भी बढ़ेगा। यानी बच्चों को कहना है कि पेड़ से रिश्ता बनाए, ताकि देखिए रिश्ता बनाएगा तो उसे उससे लगाव होगा, उसको खूब पानी देगा, देखभाल करेगा और बारीकी से उसका देखभाल भी करेगा। इससे बच्चों में क्या होगा, पर्यावरण के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा। उसके बाद, क्या यह पेड़ फूल या फल देता है? बताओ कौन से हैं? क्या पेड़ के पत्ते कैसे हैं? क्या इस पेड़ या पक्षी या अन्य जानवर रहते? कौन से? अपने इस दोस्त पेड़ के बारे में और बहुत सी बातें पता करो और सभी को बताओ। अपने किसी दोस्त पेड़ और का चित्र नीचे बनाइए और रंग भरिए। यानी कि बच्चों को ये भी पूछना है। उसके बाद लास्ट में अपने किसी दोस्त पेड़ का चित्र नीचे बनाइए, भरिए। एक बच्चों को बोलना है कि जिस पेड़ को तुमने दोस्त बनाया है वहां पे इसको यहाँ पे ड्राइंग करना है। जिसका भी चित्र बनाए होंगे तो उनका ड्राइंग करना है। यहाँ पे बच्चों को ऐसा बोलना है। इसमें यही आपको दिखाया गया कि बच्चों को कोई भी चीज़ सिखाना है तो उसको उसके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। आप किसी भी चीज़ को रट्टा मार के आप सिखा नहीं सकते कि हाँ रटवा दिया जाए इसको, उसके लिए वहाँ पे प्रेजेंट रहना ज़रूरी है। तो ये थे चैप्टर नंबर 2 था ये। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।